नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू देने लगा हूँ उस फिल्म का नाम है वडेरा। नाजरीन, वडेरा फिल्म आई थी 20 दिसंबर 1985, 1985 को ये फिल्म आई थी। और इस फिल्म के जो अदाकार थे दाऊद भट्ट साहब थे। कुछ दिन पहले, साल पहले मेरा वफात पाई उन्होंने। और इस फिल्म के जो वो प्रोड्यूसर थे फारूक मलक साहब थे, वही इस फिल्म के राइटर थे। नाजरीन, इस फिल्म के जो मौसीकार थे एम अशरफ साहब थे। नाजरीन, वडेरा फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी। हमने जब संगीत सिनेमा पर ये आई रावलपिंडी के, तो दूसरे तीसरे दिन देखी। जब तक उन्होंने वो बड़े बड़े बोर्ड लगा करते थे, सिनेमा पर नहीं लगाए थे, तो लेकिन रश ले रही थी। आस्ता आस्ता स्टार्टिंग में शो इतनी अच्छी नहीं गए, किसी को पता ही नहीं था ये कितनी अच्छी फिल्म है। जब मैंने देखी अपने दोस्तों के साथ, हम बाहर निकले, हमने कहा फिट फिल्म है भाई जी, देखें, आप बार बार देखें। ये तो ऐसी फिल्म हम जो देखते थे जिसमें सस्पेंस भी था, जिसमें गाने भी थे, जिसमें ट्रेजेडी भी थी, जिसमें एक्शन भी था। सारे मसाले इस फिल्म में थे। नाजरीन, वडेरा फिल्म जो फारूक मलिक ने लिखी थी, इस स्क्रिप्ट पर 5 साल काम होता रहा। 5 साल के बाद इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये मैंने उसमें पढ़ा था। या इज्जत दा इस फिल्म के प्रोग्राम लगा करते थे रेडियो पर कि वडेरा फिल्म आज इतने हफ्ते में जा रही है, अब आज इतने हफ्ते में जा रही है। नाजरीन, इस फिल्म के जो अदाकारों में शामिल थे, अंजुमन साहबा थी, गुलामुद्दीन साहब हीरो थे, अंजुमन साहबा हीरोइन थी, आरफा सिद्दीकी साहबा थी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, तालश साहब थे, बाबर थे। जो बाबर, एक तो बाबर अली है, एक बाबर खान बाबर थे, वो सोनिया के खावंद जो थे। और उनकी फिल्म आई थी बारूद, पहली फिल्म थी उनकी फारूक राय की। और नाजरीन, वो थे इसमें। नाजरीन, बाबर साहब ने नेगेटिव किरदार अदा किया था। आरफा सिद्दीकी साहबा ने गुलामुद्दीन साहब की बहन का किरदार अदा किया था। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने एज ए वडेरा टाइटल किरदार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने किया था, जो सिंध के वडेरे होते हैं। इसमें नाजरीन फरदौस, हीर रांझा वाली फरदौस बेगम भी थी। और वो बूढ़ी होती है, अल्ताफ खान भी थे। अल्ताफ खान की बहन को भी वो कत्ल करता है। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। नाजरीन, वडेरा फिल्म शुरू होती है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब एक अदालत लगा के बैठे होते हैं वडेरा, पीछे बहुत बड़ा हवेली उनकी दिखाई है, सब बैठे होते हैं कुर्सियों पर। वहां से शुरू होती है कि वो बड़ा इंसाफ, अपना इंसाफ करते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं। और बड़ा अच्छा किरदार किया वडेरा का। नाजरीन, इनके जो दोस्त होते हैं गुलामुद्दीन साहब होते हैं। गुलामुद्दीन साहब बड़े यंग दिखाए हैं, बहुत अच्छे इनके दोस्त होते हैं। और इनका थोड़ा सा लाइट मजाक भी है, शुरू में मारते भी हैं। आरफा सिद्दीकी गुलामुद्दीन साहब की बहन होती है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी उसको अपनी बहनों की तरह समझते हैं। चलो ये भी ठीक है। हुण मैं भी पैण बानू नू मिलिया बगैर वापस नहीं जावांगा। और गांव के वडेरे होते हैं। जो बाबर अली होता है वो शहर में पढ़ता है। जो मुस्तफ़ा कुरैशी का जो वालिद होता है वो तालिश होता है। इसके गाने तमाम एक से बढ़कर एक है। साडा की, अल्लाह अल्लाह, सारी दुनिया दो दो होगी। अंजुमन साहबा इसमें गुलामुद्दीन साहब की सुल्तान रही से हट के ये गुलामुद्दीन साहब की हीरोइन बनी थी। ये फिल्म इतनी कामयाब गई कि गुलामुद्दीन साहब की गुड्डी चढ़ गई। और गुलामुद्दीन साहब हर पंजाबी फिल्म में, क्योंकि गुलामुद्दीन साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। आरफा सिद्दीकी का उससे पहले बहुत अच्छा मजाक है। आरफा सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कुरैशी उनके घर आता है, तो और ये वहाँ पे आरफा सिद्दीकी का एक गाना भी अपने भाई के साथ, वो कहती है, ये अंजुमन वो बार बार पीछे पड़ी होती है अपने भाई को कि वो शादी करे मेरे साथ। तो वो फिर वहाँ पे एक गाना है, सुबह जोड़ा पाके ऐसे पावांगी छनक, ये नाहिद अख्तर साहबा का गाना है। बाकी नूरजहां साहबा के गाने थे बहुत अच्छे। तेरे शगन मनावांगी मैं वीर वे मैं नच नच करांगी अखी, नाहिद अख्तर साहबा ने बहुत अच्छा गाया। और उतने ही अच्छा ये आरफा सिद्दीकी साहबा ने ये फिल्म बंद कराया। जावा
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ ऐसी पावांगी छड़क। नाज़रीन, गुलामुद्दीन साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। जैसे सुल्तानी साहब की आवाज़ थी वैसे ही गुलामुद्दीन साहब बड़ा लाउड बोलते थे, बहुत अच्छे मुकालमे में बोलते थे, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें। नाज़रीन, उसके बाद ये आते हैं शहर से जो बाबर, और वहाँ पर ये एक लड़की होती है अल्ताफ खान की, वो बहन होती है, उसकी इज्जत लूटता है, साथ मार भी देता है। नूरे दे कदमां दी आवाज नहीं ऐस वेले होर कौन हो सकदा है मां? इज्जत भी लूटता है और लड़की को मार देता है ताकि मेरा जुर्म कोई ना, मेरा जुर्म छुपा रहे, कोई मुझे ये न पहचान ना सके। वो अल्ताफ खान की बहन होती है, वो ढूंढ रहा होता है, जो नबीना का किरदार अदा किया था अल्ताफ खान की जो वालदा होती है। कल तक मैनू अखां दे इन्हां दीवियां विचन दा बड़ा ही दुख सी। फरदौस बेगम की वो बेटी होती है और वो नबीना होती है। तो वो कदमों की आवाज़ सिर्फ सुनती है। इसमें सस्पेंस भी बहुत अच्छा है। वो बाबर की कदमों की आवाज़ सुनती है कि जब वो घास पे चला जाता है आवाज़ ख़त्म हो जाती है। वो सुन रही होती है जब उसकी बेटी की इज्जत। बाद में वो पुलिस वाले कहते हैं अगर मुजरम आ जाए तो क्या तुम आवाज़ सुन सकोगी? कहते मैं उसके कदमों की आवाज़ सुन सकूंगी। मैं मुजरिम दे कदमां दी आवाज पहचान सकनी हां। उसके बाद ये आरफा सिद्दीकी और ये गाना गा रही होती हैं, बारिश का एक गाना है, सौंदा मीना तौबा तौबा अंजुम साहबा। और उसके बाद वो फिर शायर से आता है बाबर। बारिश हो रही होती है, सखियो तौबा तौबा सौंदा मीना बड़ा बेईमान होता है। गुलामुद्दीन भी कहता है कि मैं इसकी रुखसती करता हूँ। ये सीन देखें जब वो मारता है मुस्तक ऋषि उसको कमरे में बंद करके गुलामुद्दीन साहब को। बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती भी दिखाई है, बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई है। उसको फिर कत्ल भी कर देता है आरफा सिद्दीकी साहबा को और ये बाबर। और उसके बाद ये बिकता हुआ ये अपने घर आता है। दादा इसको कहता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो? कहते शहर से आ रहा हूँ। की गल कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं दादा साईं। तेरे कपड़े क्यों फटे हुए? शहर की बारिश कपड़े फाड़ देती है। ते वो तालिश कहता है, वो छुपाता है, वो ब्लड भी छुपाता है, खून अपना उसका। कमाल है, शहर दी बारिश कपड़े भी फाड़ देती है। अल्ताफ खान भी इसके पीछे होता है, तांगा लेके ये इसके पीछे लगा होता है बाबर को। वो पहचान लेता है कि इसी ने मेरी बहन को मारा है, तो वहां पे ये अल्ताफ खान को मारता है। अल्ताफ खान जब हॉस्पिटल में होता है ये वहां पर चला जाता है, उसको मार देता है, जाके हॉस्पिटल में मार देता है ताकि मेरा जुर्म जो छुप जाए। तो और उसके बाद जब आरफा सिद्दीकी की जब डेड बॉडी जब उनको जनाजा उसका उठाने लगते हैं, वहां पर गुलामुद्दीन साहब के जो मुकालमे हैं बंदा रो पड़ता है। मुस्तक ऋषि उसके कांधे पर हाथ रख के कहता है कि मैं मुजरिम तक जरूर पहुंचाऊंगा, तेरी भैन दे कातलां नूं मैं जरूर लभांगा। ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਂਡੋ ਨੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। सुहाग दे जोड़े का रंग सफेद ते नहीं होता। इतना खूबसूरत इनके मुकालमे हैं गुलामुद्दीन साहब के संजीदा, और वहां पे वो तसल्ली देता है। ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ सफेद ते नहीं होता सजावल। नाजरीन, उसके बाद ये उसके पीछे ही पड़ा रहता है। मैंने तलाश करना है कि मेरी बहन का कातिल है कौन। मेरा भरा बेगुनाह है। सजावल खान। फिर उसको पता चलता है, अल्ताफ खान बता देता है कि उसका भाई है। अपने प्राण को बचान ले होशियारी नु ताते नाला। फिर उसके बाद गुलामुद्दीन भी
और उसके पीछे होता है। और इसमें एक रेशमा साहबा का भी गाना है, मंगोनी दुआओ कुड़ियो ना टूटे जाए यारी, इस तरह का ये एक गाना है। दादा साईं ने जिंदगी विच कदी झूठ नहीं बोलिया। मैं पहले कभी नहीं बोलिया, क्या जरूर बोलिया है। दूसरिया दे फैसले ते बड़ा सिर चुक के करता रहा है। आज अपनी बारी आई है ते तेरे इंसाफ का जनाजा निकल गया है। ये उसकी हवेली में जाता, वहां भी ये बहुत अच्छी इनके मुकालमे है। तू वडेरा नहीं मैनू आज लुटेरा लगे। ओए आज तू मैनू वडेरा नहीं लुटेरा लगा, लुटेरा। और मुस्तक ऋषि किसी सूरत नहीं मानता कि मेरे भाई ने ये काम किए, कत्ल किए इसकी बहन को या बाकी लड़कियों को, क्योंकि वो तो बड़ा उसको बड़ा मासूम समझता है। सजावल खान, मेरे वर्गा यार भी तेन कोई नहीं सी मिलिया। नाजरीन, इसकी कॉपी इंडिया ने भी की, लेकिन इंडिया वाले नहीं हमारे फिल्म को कहाँ पहुंच सकते। ना वो शत्रो गुलामुद्दीन बन सका, ना वहाँ का सुनील दत्त था वो मुस्तक ऋषि साहब का वडेरा बन सका। वो उर्दू स्पीकिंग के लोग हैं। वो हमारी पंजाबी कहाँ, वो जो कड़ाके की हमारी फिल्में अच्छी गाने जो हमारी हैं, वो ना उन्होंने मौला जट की वो कॉपी कर सके, ना वो नौकरवोटीदा की कर सके, ना वडेरा की कर सके। वो ओवर एक्टिंग ही करते रहे नाजरीन। तो नाजरीन, उसके बाद फिर ये मुस्तक ऋषि की इनकी फाइट भी है वहां पे एक हवेली में, मुस्तक ऋषि की हवेली में। ते होन मेरे वर्गा दुश्मन भी तेन कोई नहीं मिलेगा। तो मुस्तक ऋषि अपने आप को भी गोली मारता है। हाँ, तो गुलामुद्दीन साहब कहता कि मैं तेरे भाई नू छड़ांगा नहीं, मैं उसनू लेके जाऊंगा। नाजरीन, वो फिर तालिश भी कहता है तू शहर चला जा उसको अपने। तो मुस्तक ऋषि को कहता है कि वो पागल है तेरा दोस्त, वो साड़ा है ना, तेरा भाई कातिल नहीं हो सकता, किसी सूरत भी नहीं हो सकता। दरवेश सजावल खान, ना बेजान हसैन, आले सबको सबूत मौजूद है। लेकिन जो आखिरी सीन है वो भी कमाल का सीन है। ये ऊपर आ जाता उसके कमरे में गुलामुद्दीन बाबर के, उसको अगवा करके ले जाता है। रावल, मेरे पिंडर इधर नहीं, इधर है, अकेला गए। उसके पीछे फिर मुस्तक ऋषि आ जाता है गुलामुद्दीन के। गुलामुद्दीन ट्रेन के डब्बे में इसको बिठाता है, वहां पे इनकी फाइट है। और मुस्तक ऋषि ट्रेन के नीचे सीन है जो चल रहा होता है ट्रेन के, वो भी इसके पीछे होता है। और वहां पर ये गाड़ी को रोकता है मुस्तक ऋषि। वो नूरपुर गांव या कौन सा गांव है लिखा हुआ बोर्ड पे, वो आप देखें। तो वहां पे मुस्तक ऋषि ट्रेन रोक देता, अपनी गांव की हदूद के अंदर रोक देता है। और बाबर समझता है कि मुझे बचाने के लिए आया है मेरा भाई मुस्तक ऋषि। तो वो फौरन भागता हुआ मुस्तक ऋषि के पास खड़ा हो जाता है। गुलामुद्दीन ने कहा था मैं छड़ांगा नहीं इसमें, यही मेरी बहन का कातिल है। ते मेरा प्रावी जिंदा सलामत हसमतपुर देहात से अंदर खलोता है। यही बाकी लड़कियों का भी यही कातिल है। तो लेकिन मुस्तक ऋषि कहता नहीं तू, वो बाबर बड़ा खुश होता है कि मुस्तक ऋषि मुझे बचाएगा, कुछ कहेगा नहीं। लेकिन मुस्तक ऋषि समझ आता है, वो पहले बंदूक करता है गुलामुद्दीन साहब की तरफ है, लेकिन फौरन ही अपने भाई को गोली मार देता है। यादगार बन जाएगा। वो फिर कहता है गुलामुद्दीन को, देखा मेरा इंसाफ, मैं इस हदूद अपने ग्रां दी हदूद तो बाहर नहीं मैं इंसाफ जान देता। इंसाफ अज भी साडी चूह विचों बाहर नहीं गया। मैं इंसाफ अपने भी गांव की हदूद के अंदर ही मैंने इंसाफ किया है, और मैंने अपने भाई को मार दिया। और रोता भी अपने भाई के। वहां पे फिल्म का इख्तिताम होता है। नाजरीन, इतनी अच्छी फिल्म वैसे नहीं, जो भी मेहनत की जाए अगर किसी फिल्म पर, तो इस ऐसी स्टोरी ना पहले थी कभी, हमारी इंडिया वालों ने की है, लेकिन ये हमारी अपनी स्टोरी थी, इससे पहले कोई ये स्टोरी बनी थी।
और इतनी अच्छी फिल्म, आरफा सिद्दीकी ने भी कमाल किया। ऐसे ही मैं आपको एक हमारी फिल्म थी आवारा, इसमें गुलामुद्दीन साहब की बहन होती है आरफा सिद्दीकी, और जो आवारा फिल्म थी उसमें आसिफ खान साहब की बहन होती है। उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। और ये भी दोनों 86 और 85 में, 86 में आवारा आई थी और वो भी क्या कमाल की फिल्म थी। वैसी स्टोरी भी हमने आज तक नहीं देखी, उसका भी मैं रिव्यू पेश करूंगा। नाजरीन, ये था फिल्म वडेरा का रिव्यू और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सारी दुनिया तो हो गई अपना दम निकलना ओरे हट्ठों से मेहंदीदार साल दा महीना तोबा तोबा तू मेरे दिल से ले लिए प्यार नी पैड़ा